आप अभी जो मेरी वीडियो देख पा रहे हो, इससे आप अपने फोन का नेट खर्च कर रहे हो और शायद आपको लग रहा होगा कि इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जिसका कोई ऑनर नहीं है। लेकिन अगर कल सुबह दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट सर्वर्स बंद हो जाएं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन हो जाएं, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल डार्कनेस में जा सकता है। बैंकिंग रुक सकती है, ऑनलाइन पेमेंट्स रुक सकती हैं, सोशल मीडिया रुक सकता है, हो सकता है कि मेरी वीडियो भी रुक जाए और स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो सकते हैं और गवर्नमेंट्स तक पैनिक मोड में जा सकते हैं। सवाल ये है, इंटरनेट को एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है? क्या चाइना, अमेरिका, गूगल या कोई और क्या सच में कोई एक कंट्री एग्जिस्ट करती है जो इंटरनेट पर बाकी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है? आज हम जानेंगे द कंट्री दैट कंट्रोल्स द इंटरनेट। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, इंटरनेट स्पेस में उड़ता हुआ कोई मैजिक क्लाउड नहीं है, ये फिजिकल है, बिल्कुल फिजिकल। अंडर सी केबल्स बिछाई जाती हैं, डेटा सेंटर्स, सैटेलाइट्स, सर्वर्स, रूटर्स, ये सब मिलाकर इंटरनेट बनाते हैं। आज दुनिया के लगभग 95% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता है। मतलब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो अगर इंडिया से अमेरिका, तो बहुत चांसेस हैं कि वो समुद्र के नीचे बिछी हुई केबल से ट्रैवल करे और यहीं से पावर गेम शुरू होता है। आज दुनिया में 600 से ज्यादा एक्टिव सबमरीन इंटरनेट केबल्स हैं। ये केबल्स कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं और इन्हीं पर पूरी डिजिटल इकोनॉमी चलती है। अगर किसी मेजर केबल रूट में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे रीजन्स इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए 2008 में मेडिटेरियन रीजन के पास मल्टीपल सबमरीन केबल्स डैमेज हुई थी। रिजल्ट, इंडिया, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के इंटरनेट सर्विसेज हेवीली इंपैक्ट हुए थे, मिलियंस ऑफ यूजर्स इफेक्ट हुए थे। एक केबल इंसिडेंट ने दिखाया कि इंटरनेट कितना फ्रेजाइल हो सकता है। अब रिसेंटली ही यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ईरान ने धमकी दी थी कि वो समुद्र के नीचे बिछी केबल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिस वजह से पूरी दुनिया इस बात के अगेंस्ट हो गई थी। अब आते हैं असली सवाल पर, इंटरनेट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? आंसर है यूएस और रीजन बहुत सिंपल है, गूगल, यूट्यूब, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ओपनएआई, ये सब कंपनी अमेरिका में बेस्ड हैं और बिलियंस लोग इन सर्विसेज को डेली यूज करते हैं। सोचिए अगर गूगल सर्च ना हो, यूट्यूब ना हो तो इंटरनेट का कितना बड़ा हिस्सा इफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका को डिजिटल सुपर पावर कहा जाता है। इंटरनेट सिर्फ ऐप से कंट्रोल नहीं होता, डेटा सेंटर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया के लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स में अमेरिका डोमिनेट करता है। थाउजेंड्स ऑफ मेजर फैसिलिटीज, मिलियंस ऑफ सर्वर्स और अनइमेजिनेबल अमाउंट्स ऑफ डेटा। जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी डेटा सेंटर में जाकर स्टोर होती है और उनमें से बहुत बड़े सेंटर्स अमेरिका में लोकेटेड हैं। लेकिन अमेरिका इस रेस में कोई अकेला प्लेयर नहीं है, चाइना भी इंटरनेट पावर के लिए रेस में है। चाइना ने अपना डिजिटल इकोसिस्टम अपने लिए खुद क्रिएट किया है, गूगल के बदले बैडू, व्हाट्सएप के बदले वीचैट, यूट्यूब के बदले चाइनीज प्लेटफॉर्म और सबसे फेमस ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो चाइना ने खुद अपने लिए बिल्डअप किए हैं, जो कि उन्हीं के देश में यूज किए जाते हैं। चाइना इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अमेरिका इंटरनेट को डोमिनेट करने की। ये दोनों अप्रोचेस कंप्लीटली डिफरेंट हैं, लेकिन एम साफ है कि ग्लोबल इंटरनेट पर अपना दबदबा बनाना। फ्यूचर के इंटरनेट वॉर्स टैंक्स और मिलिट्री से नहीं, डेटा से भी लड़ी जा सकती हैं और डेटा का हाईवे है अंडर सी केबल्स। गूगल, मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ इंटरनेट कंपनीज नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी बन चुकी हैं। कई मॉडर्न सबमरीन केबल प्रोजेक्ट्स में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इंटरनेट के रोड भी वही बना रहे हैं जिन पर दुनिया चल रही है। और अब फाइनल क्वेश्चन, क्या कोई एक कंट्री इंटरनेट को कंट्रोल करती है? टेक्निकली नहीं, इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक गवर्नमेंट के पास उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, इवन यूएसए के पास भी नहीं है। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो अमेरिका क्लियरली सबसे पावरफुल पोजीशन में है। रीजन, टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, इंटरनेट गवर्नमेंट हिस्ट्री, डिजिटल सर्विसेज और ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम। इंटरनेट को कंट्रोल करना सिर्फ वेबसाइट्स को कंट्रोल करना नहीं होता। इंटरनेट को कंट्रोल करना मतलब इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करना, कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करना, बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करना और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करना। और इसीलिए 21st सेंचुरी में ऑल से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो सकती है तो वो है डेटा। और डेटा की दुनिया में पावर उनके पास है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, फ्यूचर में इंटरनेट पर अमेरिका डोमिनेट करेगा या चाइना उससे चैलेंज करेगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।